हेलो, मैं हूं सरताज। आज हम लोग क्लास 7 का एक्सपोनेंट एंड पावर सीखेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया था, तो होप कि आपको वो सब कुछ याद होगा। मैंने बेसिक उसे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं कि अगर ए टू द पावर समथिंग इंटू बी टू द पावर समथिंग है तो ये ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम हो जाएगा एक ही जगह। इसे हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ऐसे मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 7-8 के करीब मैंने बताया है। आज हम लोग देखेंगे कि अगर उसी लॉज पे कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि लॉज जो आपने सीखा है वो आपको यहाँ पता लगेगा कि आपने लॉज कितने अच्छे से सीखा है। ठीक है, चलिए उसे हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। आप करीब करीब आपने सारा वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। 5 to the power 2 3 to the power 2 डिवाइड बाई 15। इसे चाहे तो कोई ऐसे भी कर सकता है। 5 पे पावर 2 का मतलब होगा 25, यानी 5 इंटू 5। और 3 पे पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 9 और 15। इसे कट कर दें। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9। आंसर आया 15। एक तरीका तो ये है ना, ये भी हो गया। लेकिन दूसरा तरीका जो एक्सपोनेंट पावर पढ़ा हुआ है, वो लड़का जो एक्सपोनेंट पावर पढ़ा हुआ है, यानी हम जैसे बंदे इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 पे पावर 2 छोड़ देंगे, 3 पे पावर 2 ये भी छोड़ देंगे और 5 को लिख देंगे 5 इंटू 3। अब 5 पे पावर 2 और 5 पे पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। 3 पे पावर 2 और 3 कुछ भी नहीं है तो 1 है। जब भी डिवाइड में होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये सब क्या हो गया आंसर? 2 माइनस 1 इंटू 3 पे पावर 2 3 पे पावर 1 3 पे पावर ऐसे। तो 5 पे पावर 2 माइनस 1 5 ही रह जाएगा। 3 पे पावर 2 माइनस 1 3 ही रह जाएगा। 3 इंटू 5 क्या हो गया? 15। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। बहुत ही आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। 125 का स्क्वायर इंटू 15 का 3 अपॉन 6 पे पावर 4 इंटू 25। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है। मैं तो ऐसे सॉल्व करूँगा। 125 को आपने फैक्टराइज कर लिया। 5 टू द 10, 5 5 ज़ा 25, 5 से किया 5 5 ज़ा 25, 5 से किया 5 1 ज़ा 5। तो कितने हो गए? 5 3। तो हमने लिख दिया 5 पे पावर 3 और उस पे भी पावर 2 इंटू, इसे मैंने क्या किया? 5 इंटू 3 पे पावर 3। इसे मैंने कर दिया 3 इंटू 2 पे पावर 4 इंटू 25 को मैंने क्या किया? 5 पे पावर 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। उसके बाद देखिए 5 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर 6। यहाँ 5 इंटू 3 पे पावर 3 था तो हम 5 पे पावर 3 अलग अलग कर दे रहे हैं इंटू 3 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ 3 इंटू 2 पे पावर 4 था तो क्या मैंने कर दिया? 3 पे पावर 4 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2। अब देखिए जो मैच हो रहा है यहाँ पे 5 पे पावर 6 5 पे पावर 2 मैच हो रहा है, तो हम लिखेंगे क्या? 5 पे पावर 6 माइनस 2 और 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 वैसे ही छोड़ दिया मैंने। 3 पे पावर 3 3 पे पावर 4 क्या लिखेंगे? 3 पे पावर 3 माइनस 4। ये हो गया ऊपर का, और नीचे क्या बचा? ये इसका तो इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, तो बचा क्या? 2 पे पावर 4। 5 पावर 6 माइनस 2 ये हो गया 5 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर माइनस 1 2 पे पावर 4। ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों? 5 पावर 4 5 पावर 3 सेम तरह के हैं, तो ये हो गया 5 पे पावर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, 5 पे पावर
4 + 3 7 इंटू 3 पे पावर -1 अपॉन 2 पे पावर 4। ठीक है, अब ये पावर माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 5 पे पावर 7 इंटू ये नीचे ले आएंगे तो ये 2 पे पावर 4 के साथ आ जाएगा 3 पे पावर 1। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर आप चाहो तो 5 पावर 7 टाइम कर सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ। 16 इंटू 15 स्क्वायर 2 पावर 5 इंटू 3 में लेता हूँ 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 16 को मैं लिख लेता हूँ पावर के फॉर्म में। कैसे लिखते हैं 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, कितने बार 2 आया 1 2 3 4, तो लिख दिया 2 पावर 4 इंटू 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, उसमें पावर है ये 2। ये मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ ऐसे देखिए, अगर a टू द पावर m और b टू द पावर m होता है तो ये मिल करके a भी हो जाता है और पावर कॉमन हो गया m। उसी तरह से इसको अलग अलग करने के लिए भी कैसे करते हैं, a और b पे पावर m है तो a पे पावर m b पे पावर m, ये वाला फॉर्मूले से हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, नीचे क्या है 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 2 5 पे पावर 2। ठीक है, 2 पे पावर 4, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ज़्यादा ऊपर नहीं, 2 पे पावर 4 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 अपॉन 2 पे पावर 5 3 पे पावर 2 5 पे पावर 2। देखिए 5 पावर 2 यहाँ भी 5 पावर 2 यहाँ भी ख़त्म हो गया। ख़त्म क्यों किया मैंने, देखिए एक्चुअली मुझे करना चाहिए था 5 पावर 2 - 2, क्यों, क्योंकि डिवाइड में है, ये डिवाइड का निशान है, ये वाला जो निशान है ना ये डिवाइड का है, तो डिवाइड में ऐसे करते हैं पावर माइनस करते हैं तो 0 2 - 2 क्या हो गया 0, और 5 पावर 0 का मतलब होता है 1। अब 5 पावर 0 का मतलब नहीं, बल्कि कोई भी नंबर पे पावर अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू होता है 1, तो ये कैंसिल हो गया। 3 पावर 2 3 पावर 2 ये भी हो गया कैंसिल, क्यों 3 पावर 2 - 3 पावर 2 करेंगे तो 2 - 2 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया 2 पे पावर 4 डिवाइड बाई 2 पावर 5, ये क्या बन गया 2 पे पावर 4 - 5। आंसर क्या है 2 पे पावर -1, और 2 पे पावर -1 में क्या लिखते हैं 1/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसी तरह का। मैं वीडियो पॉज करके 2 क्वेश्चन लेता हूँ और उसे आप सॉल्व करके दिखाइए प्लीज़। देखिए 2 क्वेश्चन लिखा मैंने। देखिए सबसे पहले वही हम करेंगे, 24 को हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, जब अलग अलग करेंगे तो 24 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 8 ज़ा 2 नहीं सॉरी 2 8 ज़ा कहाँ से हो गया 3 8 ज़ा 3 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये 2 3 टाइम और 3 1 टाइम, तो लिखेंगे 3 इंटू 2 पे पावर 3, क्यों, क्योंकि 2 जो है 3 बार आया, इंटू 125 को करने की कोशिश करेंगे तो 5 3 टाइम आएगा, मैं डायरेक्ट कर दिया। 15 को हमने लिखा, क्या लिखेंगे 5 इंटू 3 इसमें पावर इसमें पावर इंटू 2 पे पावर 2। अब देखिए 3 पे पावर 2 5 पे पावर 3 5 पावर 2 सब अलग अलग है, तो पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं। 3 पे पावर 1 3 पे पावर 2 क्या हो गया 3 पे पावर 1 - 2 माइनस है ये, इंटू 2 पे पावर 3 2 पे पावर 2 ये बन गया 2 पे पावर 3 - 2। 5 पे पावर 3 5 पावर 2 क्या बन गया 5 पे पावर 3 - 2। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं 3 पे पावर 1 - 2 का मतलब हो गया 3 पे पावर -1, 2 पे पावर 3 - 2 का मतलब हो गया 2 पे पावर
1, 5/3 - 2 का मतलब 5/1। बस अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 पे पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 1/3 इंटू 2 पे पावर 1 का मतलब 2 ही रहेगा, 5/1 का मतलब 5 ही रहेगा। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं 10/3। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, कमेंट में बताइएगा आंसर। 8 को हम लिख सकते हैं 2/3 और 24 का भी मैंने लिखा था। 24 को मैंने क्या लिखा था 2/3 इंटू 3। 2/3 मतलब 8, 8 3 = 24 और ये 2/3 इंटू 3/2। अब देखिए 2/3 2/3 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 3 अब बाकी कैंसिल नहीं होगा, ये हो गया 2/3 इंटू है ही नहीं था 2, अब यहाँ पे 3 कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 - 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे है, तो हो गया इसे भी लिखेंगे 2/3 इंटू 3/-1। तो क्या आएगा आंसर 2/3 -1 की वजह से ये बेचारा 3 नीचे आ गया। अब चूँकि इतना छोटा नंबर है तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 को 3 टाइम कीजिएगा तो 8, 8/3 ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरह से मैं अब कुछ काम दे रहा हूँ, उसे आपको काम करके लाना है। सॉरी ये नहीं, नया काम। हाँ, मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और सॉल्व करके आपको रखना ही है और आप कमेंट में बताइएगा। और जो दूर हैं, वीडियो को कहीं और से देख रहे हैं, दिल्ली से बाहर, तो आप मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए, अगर बेस सेम हो तो पावर सेम होना ही होता है ना। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा 2⁻³ = 2/m, m की वैल्यू क्या है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये वाला भी सेम होना चाहिए। तो ये m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 के बराबर। और इसका उल्टा भी सही है, अगर 5/2 है और m/2 है तो हम देखें कि यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर पावर सेम है तो बेस को भी सेम होना पड़ता है, यानी कि m = 5। ठीक है, ये ऐसा होता है ना। आपको ये सिर्फ सीखना है, ये आपको जानना है। ठीक है, ये लॉ है, ये भी लॉ ही है। ठीक है, चलिए इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये देखिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 8² = 2/2m लिखा हुआ है। ठीक है, अब m की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ ना बेस सेम है, देखिए बेस यहाँ पे 8 है, यहाँ पे बेस 2 है। इस बेस को हम 2 बना सकते हैं, ये 2 को तो 8 नहीं बना सकते। ठीक है, ये कि इसे बना सकते हैं। तो क्या कर लेंगे, 8 को अगर हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो 2 4 2 2 2 1 2 कितनी बार आया 3 टाइम, तो ये इसको लिखेंगे 2/3 और इस पर पावर 2 = 2/2m। ठीक है, अब 2/3 ऑफ 2 है तो इसको क्या लिखेंगे 2/6 = 2/2m। अब देखिए ये 2 बराबर हो गया, इसका मतलब कि 6 और 2m बराबर है, तो लिखिएगा 6 = 2m। ये 2 से कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू क्या आई। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 125 = 5/3। ठीक है, m, ठीक है ना, m की वैल्यू निकालनी है। फिर से अगेन 125 और 5 ये सेम है ही नहीं, तो हम पहले क्या कर लेंगे, लिखेंगे 125 को हम लिख देंगे 5/3, उस पर पावर m = 5/3। अब देखिए ये बेस सेम हो गया 5 5, इसका मतलब ये 3m इक्वल है किसके 3 के, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 1। ये 3 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 3 से कैंसिल, ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए।
देखिए मैंने तीन क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एम की वैल्यू निकालना है। 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 यहाँ पे एम की वैल्यू निकालना है। 4 इज इक्वल टू 2 एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए इसमें से मैं कोई एक करके दिखा देता हूँ। मैं कौन सा करूँ, चलिए मैं कौन सा कर दूँ, चलिए फर्स्ट वाला ही कर देता हूँ। ठीक है, तो इसे लिख देंगे, 8 को क्या लिखेंगे 2 लिख दिया, और 2 इज इक्वल टू, इस 4 को मैं लिख देता हूँ 2, लेकिन इससे पहले से पावर था 2m, तो 2 इंटू 2 की क्या हो गया, ये 2 पावर ऐड होता है, इज इक्वल टू, तो 2 और ये पहले से था तो 2 क्या हो गया 4m। अब ये बेस सेम हो गया। ठीक है, तो अब 5 और 4m को इक्वल होना होगा, तो लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 4m, तो m की वैल्यू हो गई 5/4, ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये दो सॉल्व करना है। ये पीछे ये भी मैं बताया था वो, और ये आपका दोनों होमवर्क है, इसे आपको सॉल्व करके या तो आप आंसर बता दीजिए कमेंट में, या फिर आप बना करके मुझे फ़ोटो क्लिक करके सेंड कीजिए। हाँ, ये क्लास 7 के लिए है। अगर आपके क्लास 7 में कोई और साथी इस तरह के हैं जो पढ़ना चाहते हैं और जिनको कुछ थोड़ा बहुत सीखना है, उससे आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।